अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। कैरियर काउंसलिंग की जो बात है, हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी काम करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है। और नंबर 3, कि वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं कि जी आपको पाकिस्तान में बर्फ़ देखनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता आपको कहाँ जाना है, और आप टिकट कटा के ट्रेन में सिब्बी चले जाते हैं या मिट्टी चले जाते हैं। और लोग बोलते हैं, वहाँ जाके किसी से पूछते हैं कि यार बर्फ़ कहाँ मिलेगी। कोई बंदा आपको मोंजेदड़ो भेज देता है, कोई बंदा आपको मुल्तान भेज देता है। कोई समझदार बंदा होगा तो बोलेगा जी आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपने किस शहर में जाना है तो कोई बंदा आपको गाइड नहीं कर सकता। अच्छा, अगर आपको यही नहीं पता कि आप खड़े हुए कहाँ हैं तो भी मसला है। आप किसी से पूछें यार कराची से लाहौर का रास्ता क्या है, तो आपको बता सकता है। आप उससे पूछें कि जी मुझे नहीं पता मैं इस वक्त किस शहर में खड़ा हुआ हूँ, आप फ़ोन पे कॉल करें और बोलें कि मुझे लाहौर जाना है, तो बंदा ये पूछेगा ना कि जी आप ये तो बताएं कहाँ से लाहौर जाना चाहते हैं, ताकि मैं आपको गाइड करूँ। आपने साउथ में जाना है, आपने नॉर्थ में जाना है, आपने वेस्ट में जाना है, आपने ईस्ट में जाना है, तो चीज़ मालूम होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास पाकिस्तान में एक यूथ बल्ज है। तकरीबन हमारे पास 7 करोड़ लोग हैं जो 15 से 29 साल के दरमियान हैं, और जो पढ़ लिख गए हैं और जॉब के लिए भी परेशान हैं। और उन लोगों को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि उनका अपना लेवल क्या है। जब तक उनको ये डायग्नोस्टिक नहीं होगी, ये नहीं पता होगा वो कहाँ पर है, वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप लोग ILO को ज़रूर पढ़ें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अभी उसको अक्टूबर में 100 साल पूरे हुए हैं। ILO ने क्या किया है, उन्होंने दुनिया की 18,000 जॉब्स की क्लासिफिकेशन कर दी है। पियोन से लेके एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट तक तमाम जॉब्स मौजूद हैं, और उसमें उन्होंने मैपिंग कर दी है कि इस किस्म को जॉब को करने के लिए आपको इस किस्म की स्किल्स आनी चाहिए। तो उन्होंने लोगों को 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। ILO लेवल 1 के ऊपर वो लोग होते हैं जिनको जिस्मानी मुशक्क़त का काम करना होता है और दिमाग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो आप किसी को मिसाल के तौर पे मेड बना दें, किसी को पियोन बना दें, कोई बंदा आपको चाय ला दे, होटल के बाहर खड़ा हो दरवाज़ा खोल दे, गाड़ी का दरवाज़ा खोल दे, ये तमाम लोग ILO लेवल 1 के अंदर आते हैं। और ये अपने घर वालों को लाके रोटी रोज़ी दे देते हैं। दे पुट फूड ऑन द टेबल, तो उनका काम चलता रहता है। ILO लेवल 2 में वो लोग आते हैं जिनमें जिस्मानी मुशक्क़त भी होती है, लेकिन थोड़ी बहुत आप उनको स्किल सिखा देते हैं। 3 से 6 महीने में वो ट्रेन कर देते हैं। आप उनको कारपेंटर बना देते हैं तो बढ़ई का काम कर सकते हैं। आप उनकी स्किल सिखा के ड्राइविंग सिखा देते हैं तो ड्राइवर बन जाते हैं। आप शूटिंग गन चलाना सिखा के उनको सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं। आप क्रेन ऑपरेटर बना देते हैं। छोटी सी स्किल जो 3 से 6 महीने में आ सकें, जो वोकेशनल ट्रेनिंग या टेफ्टा हमारे पास है, वो लोग सिखाते हैं। उससे आप ILO लेवल 2 पे आ जाते हैं। आप लेवल 1 से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी आप अपनी फैमिली को डू पुट फूड ऑन द टेबल, उनको रोज़गार मुहैया कर देते हैं। उनके लिए आपका एक जरिया माश बन जाता है जिससे आप अपने घर वालों को खाना खिला सकते हैं। ILO लेवल 3 में वो लोग आते हैं जिनके पास बैचलर्स की डिग्री हो, BSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वेब डेवलपर हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सियासतदान, ये सारे लोग इसमें आते हैं। ILO लेवल 4 के अंदर वो लोग आते हैं जिनके पास टर्मिनल डिग्री हो, PhD हो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, बहुत साइंसदान हो। बड़ी हैरत की बात यह है कि दुनिया के जब तरक्की याफ्ता मुल्क देखते हैं, उनमें 3 से 5% लोग खाली ILO लेवल 4 पर होते हैं। 20% लोग ILO लेवल 3 पर होते हैं। बाकी 60 से 70% लोग ILO लेवल 1 और 2 के ऊपर होते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये बना हुआ है पाकिस्तान में कि हम कुछ नहीं करते और हम चाहते हैं सब लोगों को डेटा साइंटिस्ट बना दें। हम बोलते हैं जी 10 लाख लोग AI डेवलपर बन जाएंगे और 10 लाख लोग डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे। ये बताया अगर आपने बना भी लिया, पहली बात तो लेवल 1 लेवल 2 वालों को आप लेवल 4 पे एकदम से नहीं पहुंचा सकते। लेवल 1 से लेवल 2 पर आएंगे, लेवल 3 पर आएंगे, लेवल 4 पर। एक बच्चा जो लेवल 1 पे भी काम नहीं कर रहा, जो बेरोज़गार है, तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग वो लेवल 0 के ऊपर है। आप 6 महीने में उसको लेवल 4 पे कैसे पहुँचा देंगे? और बिल फ़र्ज़ महाल आपने पहुँचा भी दिया तो उसको जॉब कौन देगा? आप क्वांटम कंप्यूटिंग में PhD कर लें और मास्टर्स कर लें और जाके आप मिट्टी और सखर में चले जाएँ तो आपको जॉब कौन देगा? हाँ, पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते, बिकॉज इंडस्ट्री तो मौजूद ही है हमारे पास। तो 10,000 लोगों को अगर आपने डेटा साइंसेस सिखा भी दिया या इंजीनियर बना भी दिया तो खपेंगे कहाँ पर? पाकिस्तान में उनकी जो खपत है, जो उनकी डिमांड है, वो तो मौजूद ही नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को अपने सोचना चाहिए। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से पूछें, या आप ILO की वेबसाइट पे जाएं और देखें कि आपके पास आपका ILO लेवल क्या है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। हो सकता है आपका मल्टीपल हो। मिसाल के तौर पे आपको गार्डनिंग भी आती है, आप PhD भी हैं, तो क्लियर बात है कि आपका लेवल 2 भी होगा और लेवल 4 भी होगा। हम लेवल 4 काउंट कर लेते हैं, ऊपर वाला काउंट कर लेते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयबल स्किल्स आपके पास होंगी, उतनी ज़्यादा तेज़ी से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।